Good afternoon to all of you, and this is me Arjun. I'm here to share a thing with you. It's not exactly a thing, actually, you can say it's a English language. So, today I want to share some rules which you use in your daily English conversation while speaking this language. Guys, what happens sometimes we listen from others or like our neighbors or our partners that you need to study a lot of grammar rules, a lot of things to speak English. I think that grammar is important, but not that much, not advanced grammar that much. We need some basic rules. So today in this video I'm going to teach you some stative sentence and dynamic sentence by which you can practice your English, and that you can easily use those all structures while speaking your language. I'm not going to tell you a lot of things regarding your related to your exams and each and everything. I will teach you, I will tell you the basics by that you can use in your daily English. So, guys, if you want to learn basic rules of grammar English which are used while speaking to person, while communicating to anyone, so you can watch, stay tuned with me. I will teach you in this class. I'm gonna teach you all stative, present continuous, or past and future, and simultaneously I will teach you all dynamic forms, that is called in English like present indefinite, past indefinite and future indefinite. By the way, while teaching, I will use Hindi language. So Let's get started. Sorry. So we all know there are three tense in English, but exactly there are two tense in English. That is past, present, and future. We learn. I can write this like this. Just sorry, I need to use another. Present, past and future. We study that there are three types of tenses: present, past and future. But guys, it's not I think true, because there are only two tense. यानी हिंदी में जो हम पढ़ते हैं अपनी बुकों में जो पढ़ते हैं जो टेंसेस होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. बट फ्यूचर हमारे टेंस ना होके ये टेंस की सेंस हमें कम देता है और टाइम की सेंस ज़्यादा देता है. इसलिए हमेशा इंग्लिश ग्रामर में दो ही टेंस को मानते हैं: प्रेजेंट एंड पास्ट. फ्यूचर को एक टाइम की कैटेगरी में हम रख लेते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाई वी डू नॉट कंसीडर फ्यूचर इन टेंस. वी विल टॉक इट लेटर. अगर आप जानना चाहते हो क्यों हम फ्यूचर को टेंस में कंसीडर नहीं करते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो. अदरवाइज वी आर गोना स्टडी प्रेजेंट एंड पास्ट. हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप इंग्लिश में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं बोलते वक्त. जैसे आई एम गो टू देयर, आई वॉज वेंट देयर, आई विल बी डांस एट द पार्टी. सो ये कुछ गलतियाँ ये बतानी पड़ती हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं किस सिचुएशन में कैसे फॉर्म यूज़ करना चाहिए, कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए. इसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ जानने की ज़रूरत है. पहली जो कहलाती है आपकी स्टेटिव फॉर्म, स्टेट ऑफ बीइंग. सेकंड डायनामिक. लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. सब दोनों को समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो स्टेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं आपके, जितने भी स्टेटिव फॉर्म्स होती हैं, उनमें कभी भी आपका एक्शन नहीं होता है. वो हमेशा ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ आप किसी के स्टेट के बारे में बता रहे हो. आप ये बताते हो कौन कहाँ पर है, उसका प्लेस बताते हो, कैसा है और क्या है, कौन है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में बताते हो. आप कभी भी उनके लिए एक्शन का यूज़ नहीं करते. पहले स्टेट और डायनेमिक को समझ लेते हैं. अगर मैं कहता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पर क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? क्या हम कोई एक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? मैं एक डॉक्टर हूँ, नहीं कर रहे. मैं केवल अपनी एक अवस्था बता रहा हूँ. मैं कहता हूँ वो बहुत खुश है, तो क्या वो कोई एक्शन कर रहा है या वो एक्शन कर रही है? नहीं, वो केवल उसकी एक स्टेट है. डायनामिक, वह नाच रही है. इस सेंटेंस में देखोगे वह नाच रही है, तो वो एक एक्शन कर रही है, या वह नाच रहा है वो एक एक्शन कर रहा है. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ,
आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ पर एक एक्शन कर रहा हूँ। तो स्टेटिव आपके सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर एक्शन नहीं होता है, डायनेमिक आपके वो होते हैं जहाँ पर एक्शन होता है। वह स्कूल में है, स्टेटिव, कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम बता रहे हैं कि वो है कहाँ, स्कूल में है। वह स्कूल में पढ़ती है, वह स्कूल में जाती है, यहाँ पर उसकी एक एक्शन है, उसका एक्शन है, वो एक्शन करती है, ये इसी को कहते हैं हम एक्शन सेंटेंसेस या फिर डायनेमिक। दिस इज द डिफरेंस। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, स्टेटिव एंड डायनेमिक। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को, स्टेटिव क्या है, डायनेमिक क्या है। तो सबसे पहले जो आपको एक पॉइंट जानना है, जितने भी आपके स्टेटिव सेंटेंस होंगे, अब मान के चलो अगर स्टेटिव सेंटेंस जैसे मैं कहूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो ये मेरी कब की स्टेट है, प्रेजेंट की, क्योंकि मैं अभी के बारे में बता रहा हूँ ना, ये मैं अभी डॉक्टर हूँ। अगर मैं ये बोलूँ मैं एक डॉक्टर था, तो ये कब की स्टेट है, पास्ट की। अगर मैं ये बोलूँ मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, ये मेरी कब की स्टेट है, फ्यूचर की। तो आपकी स्टेट तीनों में हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ऐसे सारे सेंटेंस, अब कोई से भी सेंटेंस हो, आप उनको जितने भी आपके स्टेटिव सेंटेंस होते हैं, आप इज एम आर का यूज़ करके प्रेजेंट में बना दो, वॉज वर्ब का यूज़ करके पास्ट में, और विल के साथ बी का यूज़ करके फ्यूचर में बना सकते हो आप। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ डॉक्टर। गाइस आपको ये तो पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आपका क्या कौन सी वर्ब लगती है। हम आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में तो विल बी का सबके साथ होता है। ऐसे ही जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं प्रेजेंट में, उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही पास्ट में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ वर का यूज़, और सिंगुलर है उनके साथ वॉज का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे इनको। सेंटेंस है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ से बोला ना एम, तो ये मेरी प्रेजेंट की बात को बता रहा है कि मैं एक अभी डॉक्टर हूँ, ना पहले था और ना होऊंगा आगे, अभी हूँ बस। ना मैं पहले के बारे में बात कर रहा, ना आगे के बारे में बात कर रहा, मैं अभी हूँ। अगर मुझे यही बात पास्ट में बोलनी होती तो मैं क्या करता, या एम को हटा के इसकी जगह में वॉज का यूज़ कर देता, यानी मैं कर देता आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था। आई वॉज एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। इस तरीके से अगर मैं इसी बात को फ्यूचर में बोलना चाहूँ कि मैं एक डॉक्टर होऊंगा या बनूंगा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम विल और बी का यूज़ कर देंगे। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक सेंटेंस प्रेजेंट में बोलना है आई एम अ टीचर, पास्ट में आई वॉज अ टीचर, फ्यूचर आई विल बी टीचर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस करो इनको बोलने की, तो ध्यान रहे कि जब आप अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो ऐसा फील करना है कि मैं अभी एक डॉक्टर हूँ। केवल मुंह से बोलना ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द लैंग्वेज। अंटिल यू फील इट यू कैन नॉट स्पीक इट। क्योंकि जब तक आप इसको फील नहीं करोगे ना, आप इसको स्पीक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। जब आप फील करते हो तो अपने आप वर्ड्स आपके दिमाग से आते हैं। तो आई वॉज अ डॉक्टर मतलब मैं एक डॉक्टर था, अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, था अभी नहीं हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ अभी। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। एक्सप्रेशंस भी आपके ऐसी होनी चाहिए। आई विल बी अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। तो सबसे पहले जितने भी आपके इज एम आर, वॉजवर या विल बी का यूज़ करते हैं वो सारे स्टेटिव फॉर्म में या स्टेट एक्शन में, आप स्टेटिव सेंटेंस में आप उनको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं, यानी जो भी वर्क आपका प्रोग्रेस में होता है, आप हिंदी के हिसाब से नहीं सोचोगे, क्योंकि हिंदी के हिसाब से कभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आप ये सोच रहे हो, ऐसे पढ़ोगे इनको जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, वह वहाँ जा रहा था, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि वाइल स्पीकिंग यू डोंट ट्रांसलेट इन योर माइंड। जब बोलते वक्त आप ट्रांसलेट नहीं करते हो। दैट वर्ड शुड कम फ्रॉम योर माउथ बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली, वो शब्द आपके दिमाग से खुद ही आने चाहिए। तो ट्रांसलेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, हिंदी पे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको खुद इंग्लिश में ही सोचना है। इंग्लिश में मतलब जैसे अगर कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे सारे एक्शन,
यानी इंग्लिश को सिचुएशन वाइज पढ़ो। ऐसे सारे एक्शन जो अभी हो रहे हैं, अब उसमें रहा आए या नहीं आए ये मैं नहीं जानता या हम नहीं जानते, हमें बस वो देखना है वो कम प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, कंटिन्यूस में है। जैसे मैं कह रहा हूँ वो हंस रहा है, तो यहाँ पे आपने पहचान लिया हंस रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रहा है, रही आ रही है, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं किताबों में। लेकिन मैं ये कहूँ वो खड़ा है, तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, भले ही यहाँ पर रहा है, रहे हैं या रहा हूँ नहीं आया हूँ लास्ट में, क्योंकि मैं खड़ा हूँ या वह खड़ा है, या तो रहा है, रही है, नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूस है और प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। कैसे? क्योंकि जिस समय से मैंने खड़ा होना स्टार्ट किया उस समय से मैं अभी भी खड़ा हूँ, तो ये भी एक्शन एक ऑन गोइंग है। तो ऐसे एक्शन जिनमें रहा या रही है, आए ना उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑन गोइंग है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में, कंटिन्यूस हैं, वहाँ आप इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर का यूज़ पास्ट में और विल बी का यूज़ फ्यूचर में आप कर सकते हो। जैसे जैसे ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। तो जैसे ही आपने इसका यूज़ किया तो ये दिखा रहा है आपका टाइम, कब की बात हो रही है, अभी की, आजकल की, वो इंग्लिश सीख रहा है। हालांकि कॉन्टिन्यूस दो तरह से होते हैं, एक आपका विजिबल कॉन्टिन्यूस, जो ऐसे एक्शन जो आप अभी कर रहे हो, फिलहाल कर रहे हो, जिस समय बात कर रहे हो। जैसे अगर हम कहें तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। तो जिस समय मैं एक्शन कर रहा हूँ, जिस समय हम एक्शन कर रहे हैं उस समय हम बोल सकते हैं। एक एक्शन ऐसा होता है कॉन्टिन्यूस में जो आप जिस समय बोल रहे होते हो उस समय नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो डेली बेसिस पे होता है। जैसे मैं कहूँ, आप सिचुएशन लो, आप कहीं बाजार जा रहे हो और आपका दोस्त मिल गया, आपसे पूछता आप क्या कर रहे हो आजकल, तो आप बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। तो क्या उस समय आप इंग्लिश बोलना सीख रहे थे जिसमें आपने उससे बात की? नहीं ना। लेकिन फिर भी आप ऐसे बोलते हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यानी क्यों? क्योंकि आप आज प्रैक्टिस करिए, आपने आज इंग्लिश सीखी, आप कल भी सीखोगे, परसों भी, वो जो काम है आपका डेली बेसिस पे हो रहा है। तो दो तरह से कॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूस जो आपका अभी है, विजिबल है, जिस समय बात करना उस समय दिख रहा है सबको। जैसे मैं यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप भी देख रहे हो, और हम भी जिस समय मैं अभी ये एक्शन कर रहा हूँ ये हो रहा है अभी। लेकिन मैं ये कहूँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, चलो आपने मार्केट में कहा अपने दोस्त से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्या उसमें आप इंग्लिश सीख रहे थे? नहीं। लेकिन फिर भी आपने ऐसे बोला कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, वो भी एक्शन कॉन्टीन्यूस था, लेकिन उस एक्शन को हम कॉन्टीन्यूस ना कह के कॉन्टीन्यू कहते हैं, यानी ऐसे एक्शन जो डेली बेसिस पे होते हैं। तो कॉन्टीन्यूस में दो, एक जो अभी हो रहा है और एक डेली बेसिस पे होता है। तो जब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये दिखा रहा है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर मैं इसी बात को कहना चाहूँ कि मैं इंग्लिश सीख रहा था, पास्ट में सीख रहा था कभी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं करना, केवल आपको ये जो वर्ब चेंज होती है जिससे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, इसको चेंज कर दो बस। यहाँ से इसकी जगह लगा दो आप वॉज। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा था, अब पास्ट में चला गया ये। अगर आपको यही बात बोलनी है फ्यूचर में कि वो इंग्लिश सीख रहा होगा, वो काम कर रहा होगा वो, तो ही यहाँ पर ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। बाय द वे, हम विल बी का यूज़ आईएनजी के साथ तब यूज़ करते हैं जब आप कोई एक्शन लगभग कर रहे हो और आगे उसे करते रहो कंटिन्यूस, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, जैसे कि वो इंग्लिश सीख रहा होगा, तो ही मे बी लर्निंग इंग्लिश, ही कुड बी लर्निंग इंग्लिश, और ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश, ही माइट बी लर्निंग इंग्लिश, हम मॉडल्स का यूज़ कर लेते हैं। बट नो, वी आर नॉट गोना डिस्कस इट इन दिस वीडियो, हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी आपको कंटिन्यूस पे ही टिकना है। ऐसे सारे एक्शन जो आपके, मैंने केवल आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस और स्टेट ही बताया, मैंने आपको कॉन्टिन्यूस एंड स्टेटिव सेंटेंस। स्टेटिव मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ दोबारा से, सारे स्टेटिव जहाँ पर आप केवल एक्शन कोई होता ही नहीं है, ना तो कंटिन्यूस में हो रहा है और ना आप करते हो, आप केवल स्टेट बता रहे हो। जैसे मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी, मैं पास्ट टाइम में खुश था, क्योंकि वॉज का यूज़ किया तो ये पास्ट टाइम दिखा रहा अपने आप। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, अभी खुश हूँ, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा फ्यूचर में।
तो ये आपके स्टेटिव एक्शन, जहाँ पर आप कोई भी एक्शन नहीं करते वहाँ पे इज एम आर का यूज़ करो। कभी भी इज एम आर के साथ आपको V1 या V2 का यूज़ नहीं करना। आपको ऐसे नहीं कहना आई एम फील हैप्पी और आई एम लाफ, ऐसे कभी नहीं कहना। वी आर गोना डिस्कस दिस, यानी इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे जब हम डायनेमिक पढ़ेंगे। तो अभी ऐसे एक्शन जो आपके स्टेटिव हैं, जो आप करते नहीं हो, जिनमें कोई एक्शन नहीं है, केवल हम बता रहे हैं वो क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ है। दूसरा, आप इस एम आर का यूज आर तो इज एम आर का यूज आप प्रेजेंट में करते हो, वॉज वर्ब का यूज आप पास्ट में, और विल बी का यूज आप फ्यूचर में, स्टेटिव में कर सकते हो। और जब आप कंटिन्यूस किसी काम को दिखा रहे हो तो सबसे पहले जो इंसान है जो कर रहा है उसको लेके आओ। उसके बाद किस टाइम में दिखाना चाह रहे हो, प्रेजेंट के टाइम में दिखाना चाह रहे हो तो इनमें से कोई लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आप पास्ट में दिखाना चाह रहे हो तो इसमें से लगाओ, फ्यूचर में दिखाना चाह रहे हो तो विल बी का यूज़ करो, इनका यूज़ करो। और इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे मैं कहूँ वह रो रहा है तो वह कोई बच्चा ही, अब मैंने लगा दिया रो कौन रहा है, वो रो रहा है, यानी जो भी इंसान है तो वह है वो, तो ही। अब मैंने ही लगा दिया यहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ वो अभी रो रहा है तो मुझे टाइम देना है, और टाइम मेरा मिलेगा यहाँ से इन वर्ब से, क्योंकि इनको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ही इज़, अब वो किसी काम को कर रहा है तो जो काम है क्राई, रोने वाला, उसमें आईएनजी लगा दो, वो आपके कंटिन्यूस फॉर्म को दिखा देगा, ही इज़ क्राइंग। ही वॉज क्राइंग, अब वॉज का यूज कर दिया तो मतलब रो रहा था, और ही विल बी क्राइंग, रो रहा होगा। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो, बस इतना ही ठीक है आज की वीडियो में। अगर आप डायनेमिक यानी सारे टेंसेस पढ़ना चाहते हो ताकि आप इजीली अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सको, तो मैं यहाँ पर हूँ। आप कमेंट कीजिए, बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप इंग्लिश में आपका V1 या अगर आपका V1 लेवल है या B2 लेवल है, या फिर आप उससे नीचे से लेवल हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे ईमेल के थ्रू kumar755970@gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उसका। आप वहाँ के थ्रू, उस ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर विल बी नो चार्ज। थैंक यू।